हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। आज के वीडियो में हम लोग जो है नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे, क्योंकि तंत्रिका तंत्र जो होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे। आज जो हमारा बॉडी जो जिस तरीके से कंट्रोल होता है, सारा फंक्शन जो कंट्रोल करता है, जैसे हाथ हिलाना, यदि कहीं कुछ टच हो जाता है तो आखिर में ये हमें कंट्रोल करता कौन है। यदि कहीं पे यदि हम हॉट चीजों को टच कर ले, चाहे गर्म चीज हो या ठंडा चीज हो, उसे जो टच कर लेते हैं तो आखिर में वो हमें हम तो कोई तो हमारे शरीर में ऐसा होता होगा जो कि रिएक्ट करता होगा। ऐसा तो नहीं है जो कि कहीं पे हाथ दिए रहते हैं, कुछ चुभ रहा है, चल भाई चुभ रहा है, आराम से फिर से उसके बाद धीरे से उसे खींचते हैं। ऐसा नहीं होता। तो उसी को कौन कंट्रोल करता है? हमारे शरीर को, जो भी बॉडी टेम्परेचर हो और जो कुछ भी सोचते हैं, ये कंट्रोल कौन करता है? तो हमारा नर्वस सिस्टम करता है, जिसे बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तो न्यूरल सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है, सबसे पहली बार कहां पे आया था? तो यह जो है हाइड्रा में आया था। यह एक तरह का सिलिंड्रेटा है जो कि सबसे पहली बार आपसे पूछ दिया जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये रहा, जो सबसे पहली बार न्यूरल सिस्टम कहां डेवलप हुआ था? तो वह जो हुआ था हाइड्रा में हुआ था। फिर उसके बाद क्या होता है, जो इसके जो सेल्स जो होते हैं न्यूरल सिस्टम के, स्पेशलाइज्ड सेल से बना हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। इसके बाद हम जो देखेंगे, ये हाइड्रा में जब जो पहली बार आया था, लेकिन यह एपोलर था, मींस इसमें पोलरिटी खत्म था। ए मींस एब्सेंट होता है, तो पोलरिटी ए पोलर टाइप का जो है न्यूरॉन सबसे पहली बार किसमें आया था? तो वह जो आया था हाइड्रा में आया था। इसके बाद जो होता है, मैमल्स में सबसे ज्यादा डेवलप हुआ। जब देखिए, पहले इंसान तो बंदर जैसे चलते थे, चार पैरों पे चलते थे। तो देख रहे स्टार्टिंग में जो था, जब इंसान जो चार पैरों पे जो चलते थे, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में, जैसे अभी हम लोग खड़े हैं तो ब्रेन ये रहा, स्पाइनल कोड इससे जो नीचे पीछे ये जो निकलता है, तो ये सीधा रहता है। तो जैसे ही पहले क्या था, ये इस तरीके से झुका हुआ चार पैरों पे चलता था। उस टाइम में ब्रेन जो है उतना ज्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो है, जैसे ही जब जो इंसान जो दो पैरों पे चलना स्टार्ट हो गया, जो ब्रेन और स्पाइनल कोड जो होता है, मेरुरज्जु जो बोलते हैं जिसको हिंदी में, तो ये दोनों जब एक सीध में आ गया, उसके बाद जो है ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। अब देखते हैं, जो कि अब यहां से हमारा अपना जो चैप्टर है वह यहां से स्टार्ट होगा आपका, जो कि सबसे पहला क्या आएगा, हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, जो कि मानव तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले डिवाइड होता है, नर्वस सिस्टम जो हमारा है वह दो पार्ट में डिवाइड होता है। वह कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होता है? वह जो है, पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है? जो कि सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। दूसरा क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मींस परिधि तंत्रिका तंत्र जो है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं? तो परिधि तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो हम लोग जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे क्या? तो ब्रेन, मस्तिष्क और स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ेंगे, मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्पाइनल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद पढ़ेंगे स्पाइनल नर्वस सिस्टम, उसके पार्ट्स पढ़ेंगे। तो अब देखेंगे हम लोग क्या, नर्वस सिस्टम में मेनली पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कोड के बारे में। ब्रेन का जो भी रोल होता है, ये सारा चीज जो है हम इसके बाद देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये क्या करता है? जो भी इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग और कंट्रोल करता है। भाई, जो भी हमारे शरीर में कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, जो कि यदि देखिए बाहर का टेम्परेचर यदि कम है, ठंडी के मौसम में देखते होंगे तो क्या करते हैं, यदि कपड़े कम पहने हैं तो सीवियर करने लगते हैं, कांपते हैं। तो वो उसके पीछे का क्या कारण है? जो कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, ब्रेन जो है हमें सिग्नल भेजता है, भाई कांपना स्टार्ट कर जाओ, जिससे क्या होगा, हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रह सके। अब जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, उसका डिवीजन देखते हैं। देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? जैसे देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कोड। आखिर तो ये तो बस यहीं से तो नहीं है, हमारे हाथ है, पैर है, इससे जो भी नर्व्स, जो भी वेन जो है, नर्व्स जो है, ये निकलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? देखिए, ये ब्रेन रहा, ये स्पाइनल कोड रहा आपका। तो इससे जो भी वेन जो निकल रहे हैं, नर्व्स जो निकल रहे हैं, इसी से
इसी को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑल द वेन्स अराइजेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अब क्या होता है, तो ये जो है, जो ब्रेन से जो ये जो ब्रेन से जो नर्व निकल रहा है उसे क्या बोलते हैं, करेनियल नर्व बोलते हैं, मींस कपाले नसें। क्रेनियल नर्व कितने होते हैं, 12 पेयर होते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा जो कि क्रेनियल नर्व कितने पेयर होते हैं, तो वह जो है 12 पेयर जो है क्रेनियल नर्व्स होते हैं। अब जो स्पाइनल कोड से जो नर्व्स निकलते हैं, देखिए ये यहाँ से जो है स्पाइनल कोड, ये जो रहा आपका, तो स्पाइनल कोड से जो नर्व निकलते हैं इसे क्या बोलते हैं, तो स्पाइनल नर्व बोलते हैं। और ये कितने पेयर होते हैं, तो 31 पेयर होते हैं। अब जो यहां से जो नर्व्स जो निकल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, दो तरह के होंगे, एक होंगे वॉलेंट्री, एक होते हैं इनवॉलेंट्री, मींस स्वैच्छिक होते हैं, एक अनैच्छिक होते हैं। अनैच्छिक जो होते हैं, जैसे देखिए स्वैच्छिक वाला क्या है, अभी मुझे हाथ मोड़ना है, ऐसा नहीं है जो कि मैं जब चाहूंगा हाथ मोड़ सकता हूं, गर्दन जैसे टेढ़ा करना है मेरे चाहने पे होता है, यह जो है वॉलेंट्री होता है। ये जो होता है स्केलेटल मसल्स होता है, जो कि मांसपेशियां जो है कंकाल मांसपेशिया में। अब जैसे इनवॉलेंट्री है, देखिए यहां से जो भी नर्व्स निकल रहा है ब्रेन और स्पाइनल कोड से, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। कुछ क्या होगा, अभी जैसे हार्ट बीट हो रहा है, मेरे कंट्रोल में तो नहीं है, हृदय जो धड़क रहा है, भाई ऐसा थोड़ी है मेरे चाहने से जो कि हार्ट बीट अभी बंद हो जाओ, कभी रुक जाओ। चाहे अभी पेट में डाइजेशन चल रहा है, खाना जो खाए हैं, तो वह जो डाइजेशन जो चल रहा है, तो उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, ये इनवॉलेंट्री में आता है। मींस स्मूथ मसल्स हो गया, हार्ट हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, ये सारा चीज जो है यह इनवॉलेंट्री में आता है। देख रहे हैं यहां पे भी जो इसको आपको डायग्राम में दिया गया है, जो कि ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, ब्रेन है और स्पाइनल कोड है, मेरुरज्जु जिसको बोलते हैं। अब यहां से जो भी देख रहे हैं, ये जो ब्रेन रहा और ये स्पाइनल कोड रहा, इससे देखिए बहुत सारे ये जो नर्व्स जो है निकल रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, इसको भी जो है डिवाइड किया गया है। आखिर में जो है यहां से जो नर्व निकल रहा है, तो उसको भी क्या किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक जो है एसएनएस, दूसरा है एएनएस। एसएनएस का मतलब क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या है, एएनएस का मीनिंग क्या होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं, दैहिक तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ये क्या करता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो नर्व जो निकलता है, यह वॉलेंट्री ऑर्गन में लेकर जाता है, वॉलेंट्री ऑर्गन में लेकर जाता है, जैसे हाथ या पैर में, जिसे हम लोग, ये हमारे कंट्रोल में होता है। इसे जो है हम अपने अकॉर्डिंग, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग जो है जैसे जरूरत पड़े उसके अकॉर्डिंग कर पाते हैं। फिर दूसरा क्या है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन कनेक्ट सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन। अब जो यहां से जो भी नर्व गया, मान के सोचिए चला गया आपका इनवॉलेंट्री मींस अनैच्छिक में, अनैच्छिक में आ गया आपका, जैसे हार्ट आ गया, किडनी आ गया, डाइजेशन से हो गया रोल, ये सारा चीज जो है वहां पे ये नर्व प्रोवाइड होता है। इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ऐसा नहीं है, हम चाह के भी इसे कर सकते हैं। अब क्या देखते हैं, अब यहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो देख लिया, अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को भी जो है, इसको भी जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को है दो भाग में डिवाइड किया, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक का मतलब होता है अनुकंपी और पैरासिम्पैथेटिक का मतलब होता है पारानुकंपी होता है। अब देखिए सिंपैथेटिक क्या करता है, आखिर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ये इमरजेंसी के टाइम में होता है। सिंपैथेटिक क्या करता है, ये हार्ट बीट को बढ़ा देगा, आपका हार्ट बीट को बढ़ा देगा, शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा। ये कब सीक्रेट होता है, जैसे आपने चोर देख लिया, चाहे कहीं पे जो है ऐसे जगह पे, जैसे आपके पीछे कुत्ते पड़ गए, नहीं तो कहीं पे माहौल बहुत ही खराब है, नहीं तो वहां पे एक ही ऑप्शन है, भाई अब भागना पड़ेगा। तो उस टाइम में जो है आपका क्या होता है, जब क्या होता है, एक ही ऑप्शन है भाई, वहां पे लड़ो नहीं तो भागो। तो जब आप वहां से भागते हैं तो क्या होता है, उस टाइम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है इमरजेंसी के टाइम में। तो ये क्या करता है, तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ये सारा चीज किसका काम है, तो ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, जैसे अब आप लेट रहे हैं तो उस टाइम में जो है ऐसा, तो
जो नॉर्मल हमारा जो मेटाबॉलिज्म चलता है वो पैरासिम्पैथेटिक के केस में चलता है। अब क्या आता है, रिले इम्पल्स देखते हैं। अब जो इम्पल्स जो निकलता है आखिर में, देखिए हमारे शरीर से तो कोई तो ऐसा जो नसें जो होगी, नर्व जो होगी, वो तो लेके एक तो इंफॉर्मेशन लेके जाता होगा यहाँ से, जैसे एक कोई लेके गया, एक कोई ऐसा होगा यहाँ से लेके गया, एक तो कोई, देखिए हमें कुछ जैसे चुभ रहा है, जैसे ये हाथ है ड्राइंग के लिए, सॉरी, तो जैसे यहाँ से कुछ चुभ गया, तो कोई तो यहाँ से, तो भाई यहाँ पे से तो ब्रेन में इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, इधर से लेके गया, ये हमारे ब्रेन तक पहुंचा। अब ब्रेन बोलेगा भाई ये कुछ गलत है, अब हाथ हटा ले। तब यहाँ से ये क्या होगा, जैसे ही यहाँ से ये इंफॉर्मेशन डालेगा, बोल देगा भाई देखो कुछ नुकसान है, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगा, हाथ उठा लेते हैं इस तरीके से। तो आखिर में लेके यहाँ से जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, ये कौन लेके जा रहा है, और ब्रेन से लेके आ रहा है, यह कौन ऐसा होता है। देखिए एफरेंट जो होता है, एफरेंट जो होता है, यह क्या करता है, ऑर्गन से लेके आता है। एफरेंट ए आ गया, आओ मींस ऑर्गन से आना रहता है। इसे कंफ्यूज नहीं करने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूं इस तरीके से। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि कौन लेके आता है ये सेंस को, तो इसे क्या बोलते हैं, एफरेंट, ऑर्गन से लेके आओ, तो एफरेंट। और इसको सेंसरी न्यूरॉन भी बोला जाता है, सेंसरी नर्व भी बोला जाता है। और जो यहां से लेके इधर से जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इफरेंट, एग्जिट कर जाओ, मींस शरीर से जो है दूर भाग रहा है ऑर्गन की तरफ, एग्जिट, इफरेंट या मोटर नर्व बोलते हैं। हम लोगों ने देख लिया इफरेंट भी क्या होता है, एफरेंट भी क्या होता, सॉरी एफरेंट भी क्या होता है, इफरेंट भी क्या होता है, सेंसरी भी क्या होता है, और मोटर। देखिए सेंसरी मींस सेंस ऑर्गन से लेके आ रहा है, तो पहचानना आसान रहेगा। अब देखते हैं यहां से न्यूरॉन आखिर में होता क्या है। जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में जैसे घर बनाते हैं, तो घर जो बनाते हैं उसमें ईंट लगाते हैं, तो कोई तो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता होगा, जो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट रहता है। उसी तरीके से न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम का, हमारा तंत्रिका तंत्र का जो होता है, यह एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट, कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई कहलाता है। अब न्यूरॉन जो होता है, आखिर में न्यूरॉन के बारे में हम लोग जो है डिटेल में देखेंगे। यहां से क्वेश्चन आता है, जो कि न्यूरॉन जो है, इसमें जो भी पार्ट्स दिए गए हैं न्यूरॉन्स के, डेंड्राइट होता है, सेल बॉडी और साइटोन होता है, एक्सोन होता है, ये सारा चीज है क्या, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। आखिर में प्रोटीन बनता है कि इसमें सेल डिवीजन होता है या नहीं होता है, ये सारा कुछ देखते हैं। देखिए इसके जो न्यूरॉन के तीन पार्ट होते हैं। पहला कौन होता है, एक होते हैं सेल बॉडी या साइटोन उसको बोलते हैं, एक होता है डेंड्राइट्स, तीसरा होता है एक्सोन होता है। तो सेल बॉडी जो होता है या साइटोन, इसको साइटोन ही बोलते हैं, हिंदी में भी डेंड्राइट ही बोलते हैं, एक्सोन को तंत्रिका कक्ष बोलते हैं। अब देखिए जैसे ये क्या होता है, यहां पे हाथ पे कुछ चुभा, या कुछ भी आया, कुछ भी टच किए, हमारे ब्रेन को जाता चल भाई अच्छा चीज है तो हाथ रहने देते हैं, कुछ यदि बुरा चीज है तो हाथ हटा लेते हैं। तो यहां से आखिर में एक ऐसा तो नहीं है जो एक तार जो है डायरेक्ट बंधा हुआ होगा, यहां से क्या करता होगा, एक इंफॉर्मेशन को, जैसे ये रहा, यहां से एक दूसरे को भेजता होगा, दूसरे तीसरे को भेजता होगा, तीसरे चौथे को, इस तरीके से ये ब्रेन तक पहुंचता है। तो वह कौन है, तो न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या करता है, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन का आता है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ चुभा दिया, ये क्या करेगा, इस तरीके से ऐसे इंफॉर्मेशन आएगा, इस तरीके से जाएगा, फिर इसी तरीके से और नीचे जो है यही सेम बना हुआ रहेगा और इसको आगे को ट्रांसफर करेगा। देखिए तीन पार्ट जो होता है, सेल बॉडी और साइटोन होता है। तो सेल बॉडी है, देखिए सबसे पहले देखते हैं डेंड्राइट, सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, डेंड्राइट हिंदी में भी बोलते हैं। तो डेंड्राइट क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। फिर दूसरा क्या है, सेल बॉडी या साइटोन, ये जो है ये वाला पार्ट जो होता है, इसे सेल बॉडी और साइटोन बोलते हैं। और लास्ट में आता है ये, यहां से यहां तक जो भी पूरा पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। अब बात रही निसिल ग्रेन्यूल्स, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन आएगा, जो कि आखिर में निसिल ग्रेन्यूल्स क्यों होता है, इसका रोल क्या है। तो निसिल ग्रेन्यूल्स जो होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनने का जगह होता है। ये जो प्रोटीन बनता है किसके मदद से, राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस दोनों का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और एक होता है श्वान सेल नाम में होता है इसमें, एक्सोन में, न्यूरॉन में। तो श्वान सेल जो होता है, श्वान सेल क्या करता है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है।
देखिए इसी को जो है यहाँ पे हिंदी में दिया गया, डेंड्राइट है, निसिल ग्रेन्यूल्स है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये क्या है, कोशिकाएं काय है, यह केंद्रक है, न्यूक्लियस है, और ये श्वसन कोशिका है। ये सारा का सारा आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। अब देखिए उसी जैसे क्या होता है, एक जो है इधर से इंफॉर्मेशन लेके आया, ये चला गया, फिर ये भी तो दूसरे को देगा, उसी तरीके से इसके डेंड्राइट पे इंफॉर्मेशन देता है, इस तरीके से आया, फिर तीसरे के डेंड्राइट पे इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंपल्स जो भी इधर से इंपल्स आता है, जो भी इंफॉर्मेशन आता है एक यूनि डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा में होता है। और यह दिशा कौन सा होता है, फ्रॉम एक्सोन टू डेंड्राइट्स। अब देखिए डेंड्राइट आया, यहां से एक्सोन, एक्सोन से डेंड्राइट, फिर इस तरीके से गया, फिर एक्सोन से डेंड्राइट। तो एक्सोन से लेके डेंड्राइट का ये डायरेक्शन रहता है, ये आप क्वेश्चन का ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे जो होता है, आखिर में क्या होता है पता है आपको, यहाँ पे है एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जैसे बैलून होता है, कुछ भी रहता है, इसमें यहाँ पे इसके पास आते ही, जैसे देखिए ये रहा, ये यहाँ पे आएगा, इंफॉर्मेशन कैसे देगा, ये यहाँ पे फट जाता है, तो इसके पास जो रहता है न्यूरोट्रांसमीटर, ये यहाँ से अपना इंफॉर्मेशन बोल देगा, चल भाई ये ले ले इंफॉर्मेशन, मेरे पास आया है, जो कि देख तुम्हारे पास कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन आया, भेज दिया। फिर ये इस तरीके से क्या, वो फटता है, अपना इंफॉर्मेशन भेजता है। और रिसेप्टर्स कहाँ रहते हैं, तो डेंड्राइट्स पे रहते हैं। अब देखते हैं अपना मेन जो पार्ट आता है नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी हम लोगों ने क्या देखा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखा, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखा सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या बोला था, ब्रेन और स्पाइनल कोड, तो हम लोग जो है ब्रेन के बारे में मेनली अब यहां से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, हाइंड ब्रेन क्या होता है, ब्रेन का वजन क्या होता है, ये सारा चीज देखेंगे। ब्रेन जो है इट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि बोलते हैं इसे सीपीयू। ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन है, ये बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू रहता है, तो ब्रेन का जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो भी प्रोसेसर, जो भी यदि इंफॉर्मेशन आता है उसको प्रोसेस करने का किसका काम है, वह जो है ब्रेन का काम है। ब्रेन क्या करता है, इसे प्रोसेस करता है, इसलिए इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। अब इस ब्रेन का वजन कितना होता है, देखिए मेल में जो होता है, पुरुष में मेल में जो होता है वह होता है 14 से 14.5 ग्राम, 1400 टू 1450 ग्राम, और फीमेल में जो होता है 1300 टू 1350 ग्राम होता है, ये फीमेल में होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है जो कि मेल में जो है दिमाग ज्यादा होता है या फीमेल में दिमाग कम होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है, बस वजन ज्यादा होता है और इसमें वजन कम होता है। आप लोग देख ही रहोगे आजकल जो है लड़कियों का परफॉर्मेंस एग्जाम में भी कितना अच्छा आता है, इसलिए इससे कोई लेना देना नहीं है जो कि लड़कियों में दिमाग कम होता है और लड़कों में दिमाग ज्यादा होता है, बस वजन में डिफरेंस है। अब देखिए यदि एक ब्रेन को क्या किया गया, किसी भी पर्सन का डेड बॉडी का लिया, उसके ब्रेन को ऑब्जर्व किया गया था, तो दिमाग को खोला, अब देखा खोल के भाई इसमें क्या क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या किया, दिमाग को 3 भाग में बांटा। पढ़ना है तो एक टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे जिससे पढ़ना आसान रहेगा, तो ब्रेन को 3 भाग में बांटा। वह कौन कौन सा है, तो पहला है फोर ब्रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्र मस्तिष्का। दूसरा क्या होता है, मिड ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं मध्य मस्तिष्का। तीसरा क्या होता है, हाइंड ब्रेन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पश्च मस्तिष्का बोलते हैं। तो फोर ब्रेन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सेरेब्रम बोलेंगे, प्रमस्तिका पढ़ेंगे, उसके बाद हाइपोथैलेमस और थैलेमस पढ़ेंगे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे। ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, जिसमें हम लोग कॉर्पस कैलोजम भी पढ़ेंगे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी पढ़ेंगे, ये सारा चीज पढ़ेंगे। फिर मिड ब्रेन में हम लोग यहाँ पे बीच वाला दिया हुआ, और हाइंड ब्रेन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पोन्स पढ़ेंगे, सेरेबेलम पढ़ेंगे और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये इतना चीज जो है हमें डिटेल में पढ़ना है, तीनों का काम क्या है। तो हाइंड ब्रेन क्या था, पश्च मस्तिष्का में पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला होता है। ये सारा चीज अब हम लोग जो है डिटेल में पढ़ते हैं। अब क्या होता है, देखिए
आखिर ब्रेन तो जो है इतना सॉफ्ट ऑर्गन है, इतना डेलिकेट ऑर्गन है, इतना मुलायम ऑर्गन है, इसको तो बचा के रखना पड़ेगा किसी तरीके से। और ऐसा तो नहीं है किसी भी चीज से बचा के रख सकते हैं। इतना जो है एक खोपड़ी में बंद रहता है, क्रेनियम जिसको बोलते हैं। यह जो इसको टच कर रहे होंगे तो इतना मजबूत सा दिखता है, उसके अंदर में जो है हमें ब्रेन दिखता है। आखिर में जब ब्रेन का देखिएगा, आप लोग कभी सर्च करके देखिएगा, रियलिटी में जैसा एक होता है ना, कटोरी में मैगी डाल दीजिए और उसे छोड़ दीजिए, तो वो क्या होता है, कटोरी में मैगी डाल जाने के बाद, जम जाने के बाद उसको पलट दीजिएगा, वो कैसा दिख रहा होगा, इस तरीके से। ये उसी तरीके से ब्रेन दिखता है। उसे जो बचाया जाता है किसके अंदर में, तो स्कल के अंदर, यानी क्रेनियम के अंदर, खोपड़ी के अंदर में ये बंद किया रहता है। अब के जो क्रेनियम कितने मोन होते हैं, हिंदी में भी क्रेनियम ही बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं स्कल को। आखिर में ये देखिए, टोटल हड्डी कितने होते हैं, 206 है। इसमें जो है ब्रेन में, क्रेनियम में जो होता है, ये वाला जो हड्डी है, ये खोपड़ी जो है, इसमें कितने हड्डी होते हैं, टोटल 8 हड्डी होते हैं। दो इसमें होता है, फ्रंटल होता है, पैराइटल होता है। ये सारा चीज जो है मैं जब बोन पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको हड्डी के बारे में पढ़ाने पे बता दूंगा। तो टोटल कितने होते हैं खोपड़ी में हड्डी, तो वह होते हैं 8 होते हैं। अब यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या था, फोर ब्रेन था। आखिर में फोर ब्रेन होता क्या, अग्रमस्तिका। अग्रमस्तिका में हम लोग पढ़ेंगे सेरेब्रम पढ़ेंगे, थैलेमस पढ़ेंगे और हाइपोथैलेमस। अभी बताया था प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेरेब्रम क्या होता है। तो सेरेब्रम क्या होता है, ये जो है ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। ये भी आपका क्वेश्चन रहा, ये भी क्वेश्चन रहा, आपसे पूछ दिया जाएगा हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो वह जो है सेरेब्रम जो है हमारा सबसे बड़ा भाग होता है। और इसको रोम भी बोलते हैं। रोम, देखिए सीपीयू किसको बोले थे, ब्रेन को। अब जैसे फोन भी खरीदने जाते हैं, कोई गैजेट कोई भी खरीदिए, चाहे लैपटॉप खरीदिए या फोन खरीदिए, आप पूछते हैं भैया रैम कितना है, तो रैम का काम क्या है, प्रोसेसर का काम है। रोम क्या है, स्टोरेज का काम रहता है। रैम जैसे रहता है जो भी रहता है, लेकिन रोम ज्यादा रहता होगा, तो रोम का काम क्या है, स्टोरेज करना। तो रोम, ब्रेन का जो रोम क्या कहलाता है, सेरेब्रम जो है अपना रोम कहलाता है। रोम ऑफ ब्रेन स्टोरेज का इसका काम है। मीन्स जो भी भैया इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो हमारे दिमाग में जो जमा, मतलब हमें जो ये जमा रहता है, कौन सा करता है ये काम, ये करता है सेरेब्रम करता है। और ये सबसे बड़ी पार्ट कहलाती है, मस्तिष्क की सबसे बड़ी भाग है। अब देखिए, ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लेफ्ट और राइट, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिसको बोलते हैं। जैसे ये रहा, तो इस तरीके से ब्रेन को है दो भाग में डिवाइड किया गया, एक इधर चला गया, एक इधर, एक इधर। तो एक भाग को जो है, इसको दो पार्ट में जो डिवाइड किया, इसे क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। लेफ्ट और राइट पार्ट में जो डिवाइड हुआ, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। प्रमस्तिष्क गोला बोलते हैं, दो भाग में डिवाइड किया गया। फिर उस दोनों को जोड़ता कौन है, देखिए कोई भी, जैसे ये हाथ और ये हाथ, कोई तो जोड़ रहा होगा, तो बीच में क्या होता है, कॉर्पस कैलोजम होता है। देखिए यहां पे मैं बता दे रहा हूं, कॉर्पस, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, कॉर्पस कैलोजम, कैलोजम, ये दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ता है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जोड़ता है। कॉर्पस कैलोजम फेविकॉल का काम करता है, जो कि एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दोनों को बीच में जोड़ता है, किसके जैसा, एज ए फेविकॉल के जैसा ये चिपकाता है इसे। अब देखिए यहां पे भी लिखा हुआ है, बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय द कॉर्पस कैलोजम, हिंदी में भी दिया हुआ है। और यह जो है एक केवल जो है, केवल स्तनधारी जीव में, मैमल्स में पाया जाता है। आपसे पूछ दिया जाएगा ये क्वेश्चन जो अभी बताया था, जो कि कॉर्पस कैलोजम जो है दोनों ब्रेन को जोड़ता है। फिर अब हम लोग क्या देखेंगे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, रेम ऑफ ब्रेन कहलाता है। रेम ऑफ ब्रेन रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रेम का मीनिंग क्या होता है, जो कि जो भी हम लोग प्रोसेसर का काम करते हैं, जो प्रोसेसिंग करना है, तो प्रोसेसर, यदि जैसे आप फोन खरीदते होंगे तो ज्यादा रैम रहता होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। मींस जिसका यदि हाइपोथैलेमस ज्यादा डेवलप है, रैम उसका बहुत ज्यादा है, मींस वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा। इसलिए जो है हाइपोथैलेमस को ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये क्या करता है, और इसका काम क्या, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। यदि कोई चीज याद करते हैं,
एक बार यदि पढ़ा तो थोड़ी देर के लिए याद रहता है, फिर से कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं। फिर जो रिवीजन करते हैं वो क्या होता है, लंबे समय तक रिटेन रहता है। तो वह कौन करता है, तो वह जो है ब्रेन में ये हाइपोथैलेमस का काम है, छोटी समय के यादाश्त को लंबे समय तक यादाश्त रखना। ये कौन करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कौन बदलता है, वह करता है हाइपोथैलेमस करता है। अब देखिए ये आखिर में और क्या क्या कंट्रोल करता है, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपके तापमान टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बॉडी का अर्ज ऑफ ईटिंग खाने की इच्छा को, ड्रिंकिंग, ये सारा चीज जो है कंट्रोल करता है। देखिए ये इसको तो 100% याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कौन रखता है, वह जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा रखा जाता है। देखिए अब जो भी आप बिहेवियर रखते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो सारा चीज जो है हाइपोथैलेमस का काम है। आपके अंदर इमोशंस कैसा है, बहुत ज्यादा इमोशनल है या इमोशनल कम है, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारा चीज जो है हमारा हाइपोथैलेमस है। और हमारे शरीर का तापमान कैसा रहेगा, गर्म रहेगा या ठंडा रहेगा, मतलब कितना रखना है, ये सारा चीज जो है हाइपोथैलेमस का काम है। यदि खाने का ईटिंग, यदि मतलब भूख वगैरह लगता है, जैसे भूख की इच्छा होती है, भूख लगती है, तो हमारा ब्रेन जो है एक हमें इंफॉर्मेशन बोलता है, चल भाई तुम्हारी पेट खाली हो गया, चलो इसमें कुछ ना कुछ डालना है। तो उसके बाद ये सारा जो है कौन ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, ये करता है हाइपोथैलेमस करता है। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कुछ और पॉइंट्स है। थैलेमस बोला था, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला। आखिर में ये जो थैलेमस हाइपोथैलेमस तो पढ़ा ही था, इसके बाद एक और दो और होता है, हिप्पोकैम्पस होता है और एमिगडाला होता है। ये सारा जो मिलके, ये सारा का सारा मिलके एक सिस्टम बनाता है, जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। लिम्बिक सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्रेन। ये क्वेश्चन आपका रहेगा, जो कि हमारे शरीर मतलब हमारे ब्रेन, इमोशनल ब्रेन किसे बोलते हैं, इमोशनल ब्रेन जो होता है लिम्बिक सिस्टम को बोलते हैं। ये क्या करता है, आपके अंदर में जो गंदी गंदी सोच आती है, जैसे प्यार मतलब होता है ना प्यार खिलना, ये सारा चीज जो है ये कौन करता है, ये हमारा लिम्बिक सिस्टम करता है। ये चारों मिलके जो है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, जैसे आपके अंदर में किसी को लेके प्यार खिलता है, लव, एंगर, किसी को लेके गुस्सा आना, डर होना, सेक्स और मोटिवेशन, ये सारा चीज जो है, ये 5-6 जो रीजन है, जो भी आपके अंदर मतलब कुराफाती का चीज जो होता है, ये सब चीजों कौन करता है भैया, ये चार मिलता है। यदि इसे यदि निकाल के हटा ही दिया जाए, तो ये हटा दिया जाए, तो ये सारा चीज आपके अंदर में कुछ ऐसा नहीं आएगा, ना तो आपको डर लगेगा किसी चीजों से, ना आपको किसी चीज से गुस्सा आएगा, और आपके मन में जो ये दो चीज जो आते हैं, लव और सेक्स, ये सारा चीज सब कुछ, ये सब कौन कंट्रोल करता है, तो ये हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और इमिगडाला, ये सारा का सारा जो है यही कंट्रोल करता है आपका। अब देखिए फोर ब्रेन हम लोगों ने पढ़ लिया, फोर ब्रेन के बाद अब क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन होता क्या है, इसे बोलते हैं मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। तो इसका लोकेशन देखते हैं, सबसे बड़ा पहले होता है पोजीशन देखना है, ये आपका क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा, एक ये क्वेश्चन बनेगा मिड ब्रेन से जो है मध्य मस्तिष्क से आपका 2 क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला इसका लोकेशन क्या होता है, जो कि देखिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में ही रहेगा मिड ब्रेन, बिटवीन द थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ द मिड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। देखिए फोर ब्रेन में किसके, जैसे ये 3 चीज रहा, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। फोर ब्रेन में कहां पे, थैलेमस का पार्ट से, और हाइंड ब्रेन में किसके पार्ट से, तो यह जो है आपका हाइंड ब्रेन में जो है पोन्स सेरिबेलम मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। तो यह किससे होता है, जुड़ा हुआ रहता है, तो पोन्स से जुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर जो होता है, एक होता है कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, जो कि इसके बीच में जो रहता है। देखिए कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये किसका भाग है, ये आपसे पूछा जाएगा। ये कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है, यह आपका मिड ब्रेन का भाग होता है, मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। आखिर में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का काम क्या है, यह आपका जो विजन और ऑडिटरी मींस देखना और सुनना, इस दोनों को कौन कंट्रोल करता है, इसको जो है इसको नियंत्रण कौन करता है, तो ये हमारा जो है मिड ब्रेन करता है। और देखिए एक और काम है, और यह जो है
दो काम है इसका, एक तो विजन और ऑडिटरी मींस देखना और सुनने को कंट्रोल करता है, दूसरा क्या करता है जो कि आपको फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, उस दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट। जैसे देखिए जब कोई दो चीज है, एक ऊपर मतलब ऊपर और नीचे है, इस दोनों के बीच में कोई तो एक ऐसा होगा जो कोऑर्डिनेट करता है, इस दोनों को संभाल के रखता है दोनों के बीच में, तो वह जो होता है वह कौन होता है, यह होता है आपको तो मिड ब्रेन होता है। फिर इसके बाद देखते हैं अब हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन हम लोगों ने पढ़ लिया, मिड ब्रेन पढ़ लिया, अब देखते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या होता है, इसे बोलते हैं पश्च मस्तिष्का बोलते हैं। इसमें तीन भाग पड़ेंगे, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। देखिए अब जो है 1 मिनट में आपको सारा का सारा लोकेशन दिखाता हूं, यहां पे नहीं दिया गया तो यहां से मैं एक फोटो लेके आपको दिखा दे रहा हूं। अब देखिए पोन्स क्या है, पोन्स ये वाला भाग है, यहां पे आप एक तीनों का जो है पोजीशन देख लीजिएगा। पोन्स ये वाला भाग है, सेरेबेलम ये वाला भाग है जिसको बोलते हैं छोटी दिमाग। ये जो पीछे जो होता होगा, कोई जो देखते होंगे पीछे से दिल लगा दिया आपका दोस्त तो थोड़ा आपको थोड़ा क्या बहुत ज्यादा गुस्सा आता होगा, वो क्यों रहता है, वो आपके छोटी दिमाग पे अटैक करता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेरेबेलम बोलते हैं। ये हो गया आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। ये तीनों का पोजीशन देख लीजिएगा, पोन्स, सेरेबेलम और पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला, ये तीनों का ध्यान रखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो है पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा। सेरेबेलम देखते हैं, सेरेबेलम क्या था, पीछे वाला दिमाग, छोटी दिमाग बोलते हैं देसी भाषा में। तो छोटी दिमाग जो होता है जिसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क बोलते हैं, छोटी दिमाग ये जो होता है दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का। सबसे बड़ा भाग कौन सा था, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन रहेगा, सबसे बड़ा भाग क्या है, वह जो है सेरेब्रम है आपका सबसे बड़ा भाग, और सबसे छोटा भाग क्या है, दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या है, वह जो है आपका सेरेबेलम है। अब इसका काम क्या होता है, देखिए जो भी पार्ट देखे थे सबका हम लोग रोल देख रहे हैं, जो कि सारा का सारा का सभी का क्या काम है। तो हम लोग देखते हैं सेरेबेलम का काम, ये पहला क्या करता है, बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी मूवमेंट और कंट्रोल द बॉडी पोस्चर। अब जो देखिए देखते होंगे कोई जो होता है ड्रिंक करता है, बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद चलता है तो हिलते डुलते चलता होगा, तो उसके पीछे का क्या कारण है, जो कि हमारे बॉडी का जो बैलेंसिंग जो है और कोऑर्डिनेशन, हम लोग जो चलते हैं आखिर में हमारा बॉडी क्यों बैलेंस रहता है, ये हमारा जो है सेरेबेलम जो है छोटी दिमाग जो होता है अनुमस्तिष्क, यही हमारे बॉडी के पोस्चर को, हमें चलने का कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। जैसे ही क्या होता है जब ड्रिंक कर लेता है, नशा करने के बाद क्या होता है, वह अपना काम करना सही से नहीं करता है, इस वजह से जो होता है उसका शरीर जो है हिलता डुलटा चलता है, लड़खड़ाता चलता है। फिर क्या करता है, हमारे बॉडी पोस्चर को, जब हम बैठते हैं तो इस तरीके से बैठते हैं, कोई बॉडी का पोस्चर को सही करके बैठने का, इसका क्या काम है, ये हमारे इंफॉर्मेशन देता है। ये कौन देता है, तो सेरेबेलम जो है यह आपको इंफॉर्मेशन देता है, भैया सही से बैठो तुम्हारे लिए सही रहेगा, शरीर का संतुलन को बना के रखता है। फिर इसके बाद क्या आ गया, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला क्या होता है, देखिए मेडुला क्या होता है, मेडुला जो होता है इसके देखिए क्या था, पोन्स था, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला, ये वाला भाग देखेंगे। तो मेडुला कहते हैं कंट्रोल ऑल द बॉडी सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चीजों को ध्यान में रखिएगा जिससे कि कंफ्यूजन ना हो जाए, जो कि हमारे शरीर में यदि डाइजेशन से रिलेटेड क्या काम होता है, हमारे पाचन को कंट्रोल करना है, तो हमारे ब्रेन का कौन करेगा, तो हाइंड ब्रेन का पार्ट करेगा, वो करेगा, उसका नाम है मेडुला ऑब्लंगेटा। ये हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है, भैया खाने को किस तरीके से किस स्पीड में पचाना है। फिर रिस्पिरेशन को है, यदि श्वसन दर को, यदि हमें जरूरत पड़ जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई यदि कम हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग, सांस का ब्रीदिंग रेट जो है हम लोग बढ़ा देते हैं, चाहे यदि नॉर्मल रहा तो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। यह कौन करता है, यह किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तीनों को मैं आपको ये क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ये आपके टीचर में भी आया हुआ था, बीपीएससी के एग्जाम में भी आया हुआ था, ये पूछा गया था। जैसे ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, आखिर में हाई बीपी और लो बीपी जो होता है उसे आखिर में कंट्रोल कौन करता है, तो ये जो है मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। और हमारे बॉडी के रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है, जैसे कुछ भी टच हो गया, भाई हाथ हटा ले, हिचकी आ गई अचानक, हिचकी तो ऐसा नहीं हम बोलते हैं अब हम इंतजार करते हैं भाई अब हम मुझे हिचकी आएगा,
ऐसा नहीं होता, वो सडन होता है। छींक आना, ये सारा चीज जो है रिफ्लेक्स जैसा काम करता है। हिकअप्स हो गया, कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, ये सारा चीज जो है अचानक जो होता है, इसको ये किसके कंट्रोल में होता है? ये जो होता है मेडुला ऑब्लेंगेटा, मेडुला के कंट्रोल में आपका होता है। अब देखिए, ये आ गया ब्रेन है, हाइंड ब्रेन आ गया। ये नीचे क्या होता है? स्पाइनल कोड होता है। स्पाइनल कोड में अब आखिर में ये जुड़ा हुआ मेडुला ऑब्लेंगेटा जो होता है, मेडुला जो होता है किस चीज से जुड़ा हुआ होता है? तो वह जो है फोरामेन मैग्नम से जुड़ा हुआ होता है ऑफ स्कल। ये आपका क्वेश्चन रहेगा फोरामेन मैग्नम से, जो कि आपका जो है ये स्पाइनल कोड से किस चीज से जुड़ा हुआ रहता है? तो वह जो है फोरामेन मैग्नम से जुड़ा रहता है। एक और टर्म आता है ब्रेन स्टेम, क्या होता है? ये आपका मैं अभी बता दे रहा हूं, इसके आने के चांस बहुत ज्यादा है। आपसे पूछ दिया जाएगा ब्रेन स्टेम आखिर में होता क्या है? तो ब्रेन स्टेम जो होता है हाइंड ब्रेन, देखिए मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलके जो है, हाइंड ब्रेन में भी कौन सा? पोन्स और मेडुला। देखिए ये क्या होता है? ब्रेन स्टेम मींस मस्तिष्क स्तंभ होता है। जैसे इस तरीके से था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों मिलके जो है ब्रेन स्टेम बनाता है। लेकिन हाइंड ब्रेन में भी कौन? जो इस तरीके से छोटी दिमाग जो बाहर निकल गया, इसे छोड़ देना है। तो पोन्स, सेरेबेलम हटा गया और मेडुला ऑब्लेंगेटा। देखिए पोन्स, मेडुला ऑब्लेंगेटा और मिड ब्रेन, ये तीनों मिला के जो है क्या बनाता है? ये हमें जो है आपको ब्रेन स्टेम बनाता है। अब देखते हैं कुछ फैक्ट फाइल देख लेते हैं। फैक्ट फाइल में क्या होता है? कुछ बीमारी होते हैं। पार्किंसन डिजीज क्या होता है? आपको चमकी बुखार होता है। गर्मी के टाइम में ये चमकी बुखार छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। ये सारा चीज देखेंगे। फिर आईक्यू क्या होता है? बोला जाता है किसी का आईक्यू जो है बहुत कम है, किसी का आईक्यू बहुत ज्यादा होता है, वो निकालते कैसे? पहला बीमारी है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज हिंदी में भी वही बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ब्रेन न्यूरॉन जो है, ब्रेन का जो है जो न्यूरॉन्स जो होता है वो जो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से यह पार्किंसन डिजीज होता है। इसमें क्या होता है? तो हाथ कपता रहता है। देखते होंगे ओल्ड एज पर्सन जो ज्यादा होता है उसके में ये सब डिजीज, जो भी पार्किंसन हो, अल्जाइमर हो, ये सारा चीज उसमें दिखते हैं। हाँ, देखते होंगे हाथ वगैरह जो ऐसे खुद ब खुद हिलता डुलता रहता है, उसके पीछे का क्या कारण है? वो कौन सा बीमारी है? वो पार्किंसन डिजीज है। मीन्स उसमें क्या होता है? नर्व न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। फिर दूसरा है अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज जो हिंदी में भी बोलते हैं, ये ओल्ड एज डिजीज है। ये डिमेंशिया होते हैं, जो कि भूल जाते हैं। देखते होंगे घर में जो कि दादाजी वगैरह होते हैं, नाना जी वगैरह, दादी के एज के, तो जो भी होते हैं ये लोग क्या करते हैं? कभी कुछ रख देते हैं और भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता। ये क्या होता है? यह जो होता है उस डिजीज को क्या बोलते हैं? अल्जाइमर बोलते हैं, भूलने की बीमारी रहना। अब आईक्यू निकालते हैं कैसे? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो इसका निकालने का एक फॉर्मूला है, मेंटल एज बट क्रोनोलॉजिकल एज गुना 100, ये फॉर्मूला है। अब ये क्या है, कैसे है, इसको नहीं जानना है, मैथ नहीं है, बस इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, इस तरीके से हम लोग जानते हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद एक और चीज है ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ होता है। हिंदी में भी बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। जैसे हम लोगों ने हार्ट में जो पढ़ा था, ईसीजी पढ़ा था, तो ईसीजी क्या करता है? हमारे हार्ट को दिखाता है जो कि किस तरीके से काम कर रहा है, PQRST, उसी तरीके से होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ जो होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन जो है किस तरीके से काम करता है वो कौन दिखाता है? EEG दिखाता है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ दिखाता है। दूसरा क्या होता है? फिर EEG हम लोगों ने देख लिया। यदि ब्रेन की एक्टिविटी को यदि देखना है तो किसके से देखते हैं? तो आपका ये क्वेश्चन रहेगा जो कि EEG का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। और ये क्या करता है? ब्रेन की एक्टिविटी को शो करता है। फिर पांचवा है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होता है? When electrical activity in the brain is not normal, जो कि हमारा ब्रेन जो है एक्टिविटी नॉर्मल नहीं रहता, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। मींस एपिलेप्सी का मतलब होता है चमकी बुखार। मींस शरीर जो है अचानक, जो देखते होंगे छोटे बच्चे में जो ऐसा बहुत ज्यादा फीवर आता है तो एपिलेप्सी स्टार्ट हो जाता है। मींस शरीर जो है कांपने लगता है, अचानक से वो चमक, मतलब वो रिफ्लेक्स आता है, अचानक वो रिएक्ट करता है। इससे रिलेटेड हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स था सारा का सारा हम लोगों ने कवर कर दिया। और इसका जो क्वेश्चन है मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।